नमो नित्यानंदाय। आज हम बेविनकोप्पा आश्रम में श्रीपाद जी आए हैं, सतारा जिला से, कड़ची गांव से। तो श्रीपाद जी से सोचा कि हम कुछ बातचीत करते हैं आश्रम के बारे में और उनके ध्यान के एक्सपीरियंस के बारे में। तो श्रीपाद जी, आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं नवरात्रि में 2019 में 8 दिन के लिए रहने के लिए आया था जी। तो मुझे मेरे ब्रदर ने कहा तुम बेवनकोप्पा जाके आओ। मैं बहुत डिस्टर्ब था, पिछले साल रिसेशन चल रहा था और कंपनी में मेरे बॉस के साथ बहुत क्लैशेस हो रहे थे। तो मैं बहुत डिस्टर्ब था और नौकरी वगैरह छोड़ के यहाँ आ गया था 8 दिन के लिए। तो मेरे तो पहले ही से ऐसी फेस टू फेस नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मुलाकात थी स्वामी जी से। तो मैंने डायरेक्टली कॉल किया और यहाँ आ गया। आने के बाद बहुत 2-3 दिन ऐसे ही गए, लेकिन 4 दिन चौथे दिन के बाद मुझे वो शांति का अनुभव आने लगा। फिर यहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह वो बहुत भाग गया, पूरा रिलैक्स हो गया। फिर 6 दिन के बाद मुझे फीवर आया तो मैं यहाँ का एक लड़का और मैं बेलहंगुल गया, इंजेक्शन लिया, गोली लिए, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन आने लगा तो मैं बोला अब जाना ही नहीं कहा। पहले से ही परेशान, फिर फीवर से परेशान, तो मैं जाना ही नहीं कहा। मैं सिर्फ ध्यान करूँगा और हो जाएगा। तो मैं कुटी में बैठता था और ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय ऐसा रात भर करता रहा। और सुबह मुझे तकलीफ कम दिखने लगी। तो मैंने स्वामी जी को कहा कि अब मैं अच्छा हूँ और अब 8 दिन रह गए, अब मैं जाता हूँ। तो यहाँ का जो अनुभव था वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल था। बहुत मैं घूम चुका हूँ, बहुत, मतलब मैं बहुत संस्था का वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 3 से 4 साल एक संस्था में था, फिर या एक महाराज के पास था, फिर ऐसा घूम के एक पुस्तक मिला मुझे, परब्रह्म नित्यानंदा, वो मेरे भाई ने दिया। वो पढ़ा मैंने और वहाँ का वो जो थॉट्स था वो कहीं बहा गया, इसलिए मैं यहाँ गया। और ये मेरा सेकंड टाइम है। मैं परसों ही डायरेक्टली यहाँ आ गया। बहुत प्रॉब्लम हो गया, बेलगांव में नाइट में रुका, पेपर की गाड़ी में आया, बेलहंगल में उसने मुझे छोड़ा। तो मैं बाय वॉक 4:45 से 6:45 तक 2 घंटे बाय वॉक में उनको पा गया। इतनी खींच लेता है। जब फीवर था ना, तो डॉक्टर बोला ये तुम्हें कैसे सस्टेन किया। मेरा 120 हो गया था। हाँ, और 120 फीवर में ब्रेन हेमरेज तक हो सकता था। वो खून उबालता है 120 के वो टेम्परेचर पे। तो मैं ऐसे ही बैठता था, मैं सोता था तो ऑटोमेटिक आइज ओपन हो जाती थी, ऐसा स्टेज था। लेकिन वो डॉक्टर ही चकित हो गया, ये क्या हो गया। आपने कहा था कि विवेकानंद मुनि जी से आपका कनेक्ट है, हाँ। राइट? तो वहाँ के आश्रम से यहाँ का तो कनेक्ट तो है ही, राइट? तो आपको उसके बारे में कुछ बताया गया है, विवेकानंद मुनि जी ने आपसे कुछ कहा गया है, या फिर इस कनेक्ट के बारे में, वहाँ का सतारा का आश्रम और बेविनकोप्पा आश्रम का कनेक्ट के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं जब छोटा था तब से विवेकानंद मुनि का हमारे घर से आना जाना रहता था। कई बार खाने को आते थे अचानक से, ये कर दो। एक दिन नॉनवेज किया था और वो बोले मैं खाने वाला हूँ, वो हटा दो और दूसरा सब्जी कर दो मेरे लिए। और हमने ऐसे खाना खाया है। यहाँ हम नॉनवेज खा रहे थे और सीधा समोर स्वामी जी वेजिटेरियन खा रहे थे।
उनमें कोई भेद नहीं था, जात का नहीं था, धर्म का नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे यहाँ बहुत वो हिंसा हो रही थी वो जात के ऊपर लेके। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो मोमेडियन एरिया में सो गए। तो घोड़े का तबेला था और वो एक डॉन था, उसके पास ही रह गए और उसको उसको बोला कि तुम एक खंडोबा की भक्ति करो। तो उसने उसने पूरी पूरी जगह है ना घर की, वो कम करके टेम्पल बनाने के लिए दिया। तो वो ये सब मेरे चाचा उनके बहुत बड़े भक्त थे, वो संन्यास भी लेने वाले थे, लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं, तुम गृहस्थाश्रम करके ये करो। एक दिन क्या हुआ, हम सोए हुए थे, हमको सुबह 5 बजे स्वामी जी ने जगाया। हम 4 लोग थे, दत्ता पिसाल, दत्ता गायकवाड़, घनश्याम और मेरे चाचा ज्ञानेश्वर पिसाल और मैं छोटा था। एक दिन मैं जब कब समाधि लूंगा ना, तब यहाँ मुझे बैठना है। अचानक से हम नींद से जागे हैं, 5 बजे है और उन्होंने वो बताया, मैं जब कब समाधि लूंगा तब यहाँ लूंगा, ए ब्लॉक, और यहाँ इस सूरज के तरफ देख के मैं ज्ञान दूंगा आपको। तो हमें लगा हाँ ठीक है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। उस दिन शाम को हमारे घर आए, खाना खाया और हमारे ग्रैंडफादर ने पूछा, आप कितने दिन रुकने वाले हो, सीधा जाते हो, कभी बेवन कोपा रहते हो, 6 महीने यहाँ रह चुके हो, लेकिन पलसी में 3 महीने में 15 दिन रहना, फिर मुंबई, फिर पुणे। बहुत सारा शिष्य संप्रदाय था उनका, बहुत, मतलब वो दिक्कतें नहीं, लेकिन उस टाइम वहाँ ऑफिसर वगैरह आते थे और हमारे वहाँ तो कोई सुविधा भी नहीं थी और हमारे विलेज के भी लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे कि पहचान सके इतने बड़े बड़े आदमी को। इतने बड़े बड़े आदमी आते थे। तो हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद मुनि के बाद कोई जाना जाता है तो स्वामी विजयानंद स्वामी जाना जाते हैं और बाकी कुछ नहीं। बाकी भगवान नित्यानंदा, स्वामी विवेकानंद मुनि और विजयानंद स्वामी। हमारे गांव से बहुत 300 किलोमीटर है ये जगह, फ्रॉम सातारा पलसी से बेविनकोप्पा 300 किलोमीटर का अंतर है। आते जाते रहते हैं बहुत से आदमी। और विवेकानंद मुनि जी ने बेविनकोप्पा आश्रम के बारे में या विजयानंद स्वामी जी के बारे में कुछ बताया है आपके ग्रैंडफादर को या फिर घर पे ऐसे कुछ? वो बोले थे मेरे पीछे मेरा एक सहकारी है, वो बेविनकोप्पा में, वो आपको सही मार्ग दिखा सकता है। और यहाँ पे जो टेम्पल है ना हनुमान जी का, वो उन्होंने प्रस्तावित किया है। उनका मंत्र ये था, श्री राम जय हनुमान। वो हनुमान उपासक थे बहुत बड़े। तो वो यहाँ पे बहुत बार आते थे और हमको पता था, वो बोलते थे अब मैं बेवन को पजा रहा हूँ, सब कुछ कह के जाते थे। बेवन को पजाना, फिर से आना, फिर से उपासना करना, वो वहाँ पे सिस्टम रखना, फिर पुनः पूर्व ऐसा घूमते रहते थे वो। उनके जो गुरु थे बट्टू महाराज, वो उन्हें लेके आए थे तुलसी को दादा पिसल के साथ। उनको बहुत बड़ी बीमारी थी, तो वो ऐसे ही गए थे। तो बट्टू महाराज के पास बैठे थे, तो बट्टू महाराज बोले तुम इस लड़के को लेकर जाओ, स्वामी विवेकानंद मुनि को बोल के। तो विवेकानंद मुनि बोले ठीक है, आपकी जैसे आपकी आज्ञा। वो उनके गुरु थे। तो आए, पलसी का परिसर देखा और एक मारान था, ऐसा थोड़ा बंजर होता है ना वैसा। वो वहाँ 6 महीने गाय वगैरह चरती थी ऐसा। तो एक झाड़ के यहाँ बोला और मैं बोला यहाँ पे मेरा टेंट होगा और यहाँ पे दत्त मूर्ति, यहाँ पे मैं आप विश्राम करूँगा। 2002 में उनकी समाधि हुई। और विवेकानंद मुनि जी एक अवधूत अवस्था में थे, क्या उनकी कुछ साधना थी, कुछ साधना करते थे, वो कैसे साधना होती थी उनकी, उनके बारे में थोड़ा बता देंगे? उनकी साधना बहुत कठोर थी। हाँ, वो सिर्फ
थोड़ा बहुत खाते थे। उनका आहार बहुत कम था। हाँ, वो कोई बोला ना, वो ऐसे भ्रमंती करते थे। सब देवी देवताओं को एक बार प्रणाम करते थे। आते जाते वक्त लोग उनके नमस्कार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट था। लेकिन वो 9 और 10 बजे सो जाते थे। और कभी भी 2 बजे वो उठ जाते थे। सुबह 2 बजे, मुझे मिडनाइट 2 बजे उठ जाते थे। खुद का सब सामान वगैरह लगा के वेल में कूद जाते थे। हमारे यहाँ, हाँ, बहुत बड़ा वेल है, वीर, उसमें कूद जाते थे। स्नान वगैरह करके सब प्रदक्षिणा लगा के मंदिर को 3 बजे वो बैठ जाते थे ध्यान को। 3 से 6 बजे तक ध्यान उनका लग जाता था। और 6 बजे उठते, तब हम कहा नींद से जागे होते थे। तब तक वो उनका सब करते हुए औदुंबर के वृक्ष के नीचे ऐसा पंचा लगा के बैठ जाते थे। वो बहुत और एक दिन ही नहीं चुका, ज्यादा खाया और ज्यादा सोया, ऐसा कभी नहीं। हम जब देखते तब वो सब कुएं में स्नान करके। और वो कैसे पता चलता, मेरे चाचा भी थोड़े ऐसे जगह जगह सोते थे, इसलिए वो करंटली जान जाता। 2 बजे स्वामी जी उठे, 3 बजे स्वामी जी आए बैठे। वो भी जरा जागरूक नींद अवस्था में थे। आप पड़ोसी दत्ताश्रम के बारे में थोड़ा बता देंगे, उस जगह के बारे में, उस परिसर जगह के के बारे में। महत्व के बारे में? हाँ। वो जगह वो बहुत स्पिरिचुअल है, इतनी स्पिरिचुअल है। चारों जगह वो पवित्र जगह है। एक तरह जोगमठ है। वो जोगमठ मतलब 3 हिल जहाँ पे एक होते हैं। यहाँ पे अलग तालुका, यहाँ पे अलग तालुका और यहाँ अलग तालुका, ऐसा हिल है। वहां पे वो जोगमठ है। वहां पे स्वामी जी कभी कभार जाते थे। एक रिक्शा वाला था, वो बोलते थे चल जोगमठ पे। जोगमठ पे एक बार ढग जमाना तो बारिश होने वाली है, ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है। ऐसा जोगमठ है। फिर वो जो कल्याणगढ़ है, कल्याणगढ़ पे जैन मुनि बहुत तपस्या किया था। तो वहां पे उन्होंने ऐसा गुफा खोदा है। तो उस केव में जाने के लिए इतना 2 फीट का रास्ता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है और यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है। वहां पे पानी रहता है कंटिन्यूस। ऊपर भी बहुत बड़ा तालाब है, वहां से वो कंटिन्यूस गिरता रहता है दो और वो कभी नहीं सूखता। वहां पे वो दत्त मूर्ति और पारसनाथ का मंदिर है। बहुत अभी वो राज्य शासन ने उसको दर्जा दिया है। तो वहां पे एक शेर भी था। वो शेर की जगह भी है अभी भी। और स्वामी जी वहां भी जाते थे। उसे शिवाजी राजा यूज करता था उस टाइम। उसे कल्याणगढ़ इसलिए कहते थे कि वहां जो जाता है उसका कल्याण ही हो जाता है। मतलब वो मिल ही नहीं सकता। उस गढ़ पे ऐसी गुफा है जो वहां अटैक भी हुआ और वो फोड़ भी दिया दरवाजा, फिर भी वहां का आदमी मिल नहीं सकता, वो दूसरी जगह से निकल जाता था। वो बहुत घनी जगह थी। अभी ट्री कटने के बाद थोड़ी कम हो गई है, पवन चक्की हो गई, लेकिन वो हो गई, लेकिन बहुत पावरफुल जगह है। और तीसरी जगह है सुलकेश्वर मंदिर। सुलकेश्वर एक शिव का मंदिर है। उसका जिक्र बहुत बहुत लोग करते हैं, लेकिन मालूम नहीं किसने बनाया। वो पांडवकालीन बोलते हैं, 500 बरस पुरानी। वो बहुत बड़ा शिवलिंग था, अब इतना है। लेकिन अभी रिनोवेशन हुआ है। ऊपर से बहुत बड़ी नदी आती है और एक खड़क पे वो मंदिर टिका हुआ है। तो आप वहां जाएंगे ना, ऑटोमेटिक ध्यान लगने शुरू हो जाएगा। पानी गिरता है ऊपर से और नीचे से ऐसा बहता है मंदिर के, और सामने ही वो बहुत बड़ी दरी है। बहुत पावरफुल प्लेस है वो भी। और चौथी जगह है हमारी यहाँ की एक प्रॉपर देवी है, महाकाली मंदिर। वो भी बहुत सुंदर है। वहां भी स्वामी जी कभी कभार आते थे।
तो वो 2-3 बरस में कभी कभार हमारे यहाँ एक लोक संगीत है गोंधड़, तो वो गोंधड़ रखते थे कभी कभार। वो बोलते थे ये लो पैसा, और वो बहुत दिन आई गोंधड़ नहीं हुआ तो बैठो। और वो कभी शाम को जगते नहीं, लेकिन जब गोंधड़ था तो पूरी नाइट वो ऐसे खड़े रहते। उनको बहुत पसंद आता था। ऐसी 4 पावरफुल जगह, और वहां स्वामी जी जाना आना रहता था, और उन चारों पावरफुल प्लेसेस के बीच में है वो आश्रम। और अभी आपको सेकेंड टाइम जो आए हैं और इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया आपने, तो अभी कैसे लग रहा है आपको वहाँ से यहाँ आके, और यहाँ का साधना भी अच्छे से हो रही है? साधना मतलब यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है। यहाँ कोई नीति नियम नहीं है। यहाँ ऐसे नहीं बोला जाता तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ संप्रदाय में ऐसा ही होता है, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं, तुम जो कुछ करना है सिर्फ खाली बैठना है, बाकी कुछ नहीं करना। और वो वहां पे जो वो केव है ना, उसमें मैं बैठा हूँ। ऑटोमेटिक आदमी फ्यू सेकंड में जीरो हो जाता है। बहुत अच्छा वो पावरफुल प्लेस है वो केव। और कुटी में भी इतना ब्लेसिंगफुल प्लेस है कि बहुत बहुत बड़े हैं। और वो यहाँ पे वो दो टाइम आरती वगैरह होती है, वो भी बहुत सागर संगीत से बहुत सुंदर आरती होती है। मैं तो कन्नड़ नहीं जानता, लेकिन वो जो सब बच्चे वगैरह बोलते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है जी। यहाँ का भी परिसर मैंने सब कुछ देखा है। वहाँ यहाँ पे वो बेवन को राउंड मार के जो रिवर जा रहे हैं, बहुत सुंदर नेचर है जी। यहाँ भी बहुत ब्लेसफुल है। हमें बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत जानकारी भी मिली दत्ताश्रम के बारे में, गुरुजी के बारे में, और विवेकानंद भूमि के बारे में। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। और आते रहिएगा, अच्छे से ध्यान करते रहिएगा। आते तो रहेंगे ही, क्योंकि स्वामी विवेकानंद मुनि के बाद जो कोई मार्गदर्शक है तो स्वामी विजयानंद स्वामी है जी। बाकी कोई नहीं। नमो नित्यानंद।